बच्चों कुछ क्वेश्चंस करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के। तो क्वेश्चन, कैलकुलेट टी हाफ फॉर AM 241 in years given that it emits 1.2 into 10 raised to the power 11 alpha particles per gram per second। क्वेश्चन पढ़ो गाइस, क्वेश्चन पढ़ो और बताओ क्या समझ में आया। हमें हाफ लाइफ पूछा गया है बच्चों। हाफ लाइफ हमारा क्या होता है? इट इज ln2 by k, where k is the रेट कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट। हमें ये भी दे रखा है इट एमिट्स इतने अल्फा पार्टिकल्स पर ग्राम पर सेकेंड। ये एक तरीके से हमें रेट ऑफ डीके दे रखा है। ये हमें क्या दे रखा है बच्चों? रेट ऑफ डीके। इट इज गिवन टू अस एज 1.2 into 10 raised to the power 11। अब रेट तुम्हें याद है या नहीं याद है बच्चों? इट यूज टू बी के एन, where n are the number of atoms of element undergoing decay। हाँ है ना? Rate can be written as Kn, where n are the number of atoms of the element undergoing decay। क्लियर है यहां तक? हमें कहा गया है कि इट एमिट्स इतने अल्फा पार्टिकल्स पर ग्राम बच्चों। मतलब हमारा पर ग्राम इतने अल्फा पार्टिकल्स उसने एमिट करे, या दिस इज द रेट ऑफ डीके पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट। तो गाइज कैन वी से, अभी मान के लो ये जो रेट ऑफ डीके है, दिस इज द इनिशियल रेट बच्चों। क्लियर है यहां तक? हम कहेंगे रेट इनिशियल विल बी के एन नॉट। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? तो व्हाट इज एन नॉट ओवर हियर? एन हमारा क्या होता था? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट अंडरगोइंग डीके। हमें कहा गया है इट इज पर ग्राम ऑफ एम। तो एक ग्राम में कितने एटम्स होते हैं एलिमेंट के? लेट अस चेक। फिर से बताता हूं गाइस, हमें कहा गया है per gram of reactant, this is the rate of decay। So per gram I want to check what are the number of atoms of the element which are undergoing decay। तो हम क्या कहेंगे? एक ग्राम हमारे को रिएक्टेंट दे रखा है। दिस विल बी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ एम इनटू Na basically। These are the number of atoms of the element Am which are undergoing decay। हाँ है ना बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? इतने एटम्स are undergoing decay and we are given the rate of decay is 1.2 into 10 raised to the power 11। क्या यहां से मैं कह सकता हूं 1.2 into 10 raised to the power 11 is k into हमारा ये जो n नॉट है, यहां से k आ जाएगा और ln 2 by k will give t हाफ बच्चों।
हाफ लाइफ हमें पूछा गया था, पहले हमने यहां से k निकाला और ln2/k विल गिव t हाफ। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? एक और चीज गाइस, यहां से जो टी हाफ आएगा वो किस में आएगा? के की यूनिट्स क्या है? तुम देख रहे हो गाइस, रेट हमें दे रखा है अल्फा पार्टिकल्स पर ग्राम पर सेकेंड। हाँ है ना बच्चों? तो ये पर सेकंड दे रखा है, मतलब यहाँ से जो हाफ लाइफ आएगी वो हमारी किस में आएगी? टी हाफ जब तुम निकालोगे ln2/k, तो जो हमारा टी हाफ आएगा वो सेकंड में आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट विल बी इन सेकंड, यू विल हैव टू कन्वर्ट दैट टू ईयर्स। सेकंड को तुम्हें ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दे रखा है वी हैव टू फाइंड हाफ लाइफ इन ईयर्स बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? आई होप इट इज क्लियर टू यू। रेट ऑफ डी के हमें दे रखा था, रेट ऑफ डी को हमने लिखा k इंटू एन। एन हमने कैसे निकाला? हमें दे रखा है 1 ग्राम रिएक्टेंट लिया था हमने, तो उससे हमने निकाल लिया उसके अंदर कितने एटम्स थे एलिमेंट के। वी कैलकुलेटेड इट इजीली, मोल्स इंटू एन ए। वी गॉट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट विच वर अंडरगोइंग डीके। वहां से हमने k निकाला, ln2/k से t हाफ निकाल लिया। गॉट इट गाइस? क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। हाउ मैनी एटम्स of 0.1 gram atom of radioactive isotope जिसकी हाफ लाइफ हमें दे रखी है एज 5 days will decay during 11th day। 11th डे में कितने एटम्स डीके कर जाएंगे? ओके गाइस, अब देखो, हमें ये नहीं पूछा गया कि 11 डेज में कितने डीके कर गए, हमें पूछा गया 11th डे पे कितने डीके करे। तो गाइस एक काम करते हैं, फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट 10 days के बाद हाउ मेनी एटम्स ऑफ दैट रेडियो एक्टिव आइसोटोप वर लेफ्ट। कितने एटम्स बचे थे रेडियो एक्टिव आइसोटोप के आफ्टर 10 days। देन वी विल फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेफ्ट आफ्टर 11 days। 10 days बाद कितने बचे, 11 days बाद कितने बचे। यू सब्ट्रैक्ट द टू, यू विल रियलाइज कि कितने एटम्स डीके कर गए ड्यूरिंग द 11th डे। समझे या नहीं समझे गाइस? मैं बताता हूं कैसे करते हैं। होल्ड ऑन अ सेक। पहला हमें हाफ लाइफ दे रखा है 5 days, तो देखते हैं 10 days के बाद लेट द रेडियो एक्टिव आइसोटोप बी एक्स। हमें एक्स दे रखा है, एक्स लेफ्ट आफ्टर 10 days। नाउ 10 days इज बेसिकली अ मल्टीपल ऑफ हाफ लाइफ 2 है, तो क्या मैं कह सकता हूं एक्स एट टाइम 10 days के बाद बाय एक्स ओरिजिनली, जो कि हमें कितना दे रखा था 0.1, विल बी इक्वल टू 1/2 रेज़ की पावर एन, वेयर एन आर द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। कितनी हाफ लाइफ हो गई 10 दिन में? 2 हाफ लाइफ बच्चों। हाँ है ना? तो आफ्टर 10 days these are the moles of x left। आफ्टर 10 days these are the moles of x left। हमें पूछा गया नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट, तो एक काम करते हैं इंटू एन ए कर देते हैं। ये क्या दे रहा है? दिस इज गिविंग अस नंबर
of atoms of X left after 10 days। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही हम फिर से निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एक्स लेफ्ट आफ्टर 11 डेज। उसके लिए क्या करोगे बच्चों, हम देखो 11 जो है दैट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ योर टी हाफ, तो इस बार हम यूज करेंगे के टी इज इक्वल टू एल एन एन नॉट बाय एन टी, एन 11 लेंगे। के क्या आएगा बच्चों, के कैन बी रिटन एज एल एन टू बाय टी हाफ, एल एन टू बाय टी हाफ। टी हमें दे रखा है 11 डेज, विल बी इक्वल टू एल एन एन नॉट। इनिशियली एक्स के कितने थे बच्चों, 0.1 बाय एक्स। ये एक्स क्या है बच्चों, दीज आर द मोल्स ऑफ एक्स लेफ्ट आफ्टर 11 डेज। यहां से एक्स निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे बच्चों, निकाल लोगे। एक्स इंटू एन ए विल गिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एक्स लेफ्ट आफ्टर 11 डेज। आफ्टर 11 डेज इतने बचे हैं, आफ्टर 10 डेज इतने बचे थे। तो बेसिकली 11th डे में कितने डीके कर गए भाई, 10 दिन बाद इतने बचे थे, 11 दिन बाद इतने बचे हैं, तो 11th डे में कितने डीके कर गए, यू सब्ट्रैक्ट द टू बच्चों। 0.1 बाय 4 इंटू एन ए माइनस एक्स इंटू एन ए, दीज आर द एटम्स ऑफ एक्स decayed during 11th day। समझे या नहीं समझे गाइस, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट किसी बच्चे को, दैट्स गुड। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। हमें कहा गया है, हमने एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया एक्स, इट इज गिविंग वाई प्लस अल्फा पार्टिकल। 10 ग्राम एटम हमने लिए एक्स के, इन 1 आवर हीलियम गैस collected is 11.2 सेंटीमीटर क्यूब। 1 घंटे में इतना हीलियम गैस इवॉल्व हो गया। हीलियम गैस कहां से आ रहा होगा बच्चों, अल्फा पार्टिकल से। तो अब हमें पूछा गया है व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ दैट रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक्स, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ एक्स। हमें बेसिकली के चाहिए, के पता चल गया तो टी हाफ पता चल जाएगा, ln2 बाय के इज टी हाफ। हाँ है ना, के निकालना है। अब गाइज इनिशियली देखो, सुनते आना बच्चों, इनिशियली हमारे पास एक्स पता है हमें, 10 ग्राम एटम मतलब 10 मोल है। अब टाइम टी पे, टी बीइंग योर 1 आवर पे हमें निकालना है एक्स कितना है। जैसे ही तुम्हें ये पता चल जाता है, तुम सीधा इक्वेशन में डालोगे के टी इज इक्वल टू एल एन एन नॉट बाय एन टी। अब एन नॉट हमें पता है कितना है, 10 ग्राम एटम।
तुम्हें मोल्स ऑफ एक्स चाहिए एट टाइम टी। उस वक्त अल्फा पार्टिकल इतने बने हुए हैं। तो गाइस देखो कैसे करोगे। एक काम करता हूं, मैं इस इक्वेशन को फिर से लिखता हूं। एक्स गिविंग वाई प्लस अल्फा पार्टिकल। ये 10 था, 10 ही था ना बच्चों, 10 है। 10 माइनस एक्स एट 1 आवर, और ये बनेगा एक्स। एक्स की हमें वॉल्यूम दे रखी है कितनी है बच्चों, 11.2 सेंटीमीटर क्यूब, या 11.2 इंटू 10⁻³ / 22.4। अच्छा मैंने कहीं लिखा नहीं होगा शायद, इट इज एट एसटीपी। वी आर अज्यूमिंग एट एसटीपी। ये जो वॉल्यूम इवॉल्व हुई, दिस इज एट एसटीपी। ओके बच्चों, ये जो हीलियम गैस कलेक्ट हुई, दिस इज एट एसटीपी बच्चों। समझ गए गाइस? तो एक्स हमने निकाल लिया। एक्स आर द मोल्स ऑफ हीलियम इवॉल्व फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ एक्स। हाँ है ना बच्चों, वॉल्यूम से हमने मोल्स निकाल लिए। एक्स पता चल गया, तो एक तरीके से तुम्हें मोल्स ऑफ एलिमेंट एक्स पता चल गए एट टाइम 1 आवर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तुम्हें तो ये चाहिए था ना, यू नीडेड दिस, यू नीडेड द मोल्स ऑफ एक्स, एलिमेंट एक्स रिमेनिंग आफ्टर 1 आवर। यहां से हमारा एक्स निकल गया, ये एक्स है, और 10 माइनस एक्स इज गिविंग मोल्स ऑफ एलिमेंट एक्स रिमेनिंग आफ्टर 1 आवर। अब हमें कुछ नहीं करना, k इंटू टी इज 1 आवर विल बी इक्वल टू एल एन ए नॉट, सॉरी एन नॉट बाय एन टी। क्लियर है नहीं बच्चों? दिस वॉज एन नॉट, दिस इज एन टी। हाँ है ना? क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? समझ गए गाइस हाउ वी डिड इट? लेट मी नो। एवरीबॉडी इज क्लियर ना, हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? दैट्स गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन t3/4 एंड t1/2, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन t7/8 एंड t1/2। बच्चों देखो, तुम्हें t1/2 तो पता है क्या होता है, इट इज हाफ लाइफ। लेकिन t3/4 क्या होता है बच्चों? t3/4 का मतलब है 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। मतलब 3/4 A0 is consumed if A0 was the initial concentration of reactant। तो 3/4 A0 कंज्यूम हो चुका है। मतलब A लेफ्ट कितना है, इट इज A0 माइनस 3/4 A0, 1/4 A0, या A0/4। दिस इज द अमाउंट लेफ्ट व्हेन 3/4 रिएक्शन इज कंप्लीट। इसका मतलब A लेफ्ट कितना होगा, A0/4। सिमिलरली जब t7/8 की बात कर रहा हूं मैं, दैट मीन्स 7/8 हैज बीन कंज्यूम्ड। मतलब A लेफ्ट कितना है बच्चों, अब इट इज A0 माइनस 7/8 A0 विच इज 1/8 A0। समझे या नहीं समझे गाइस? 7/8 का मतलब है 7/8 कंप्लीट, 7/8 कंप्लीट। मतलब लेफ्ट कितना है, 1/8। 3/4 का मतलब है 3/4 कंप्लीट, मतलब बचा कितना है, 1/4। 3/4 कंप्लीट मतलब 1/4 बचा है। 7/8 कंप्लीट का मतलब 1/8 बचा है। अब तुम आसानी से देख सकते हो बच्चों,
3/4 कंप्लीट का मतलब है E0/4 बचा है। E0 से E0/4 जाने के लिए कितनी हाफ लाइफ लगेंगी बच्चों? 2 हाफ लाइफ। E0 से E0/4 जाने के लिए कितनी हाफ लाइफ लगेंगी? 2। और E0 से E0/8 जाने में कितनी हाफ लाइफ लगेंगी बच्चों? 3। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। बच्चों हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है C14 to C12 ratio in a piece of wood is 1/16 part that of atmosphere. Calculate age of wood. हमें हाफ लाइफ दे रखी है of C14 is 5770 years. अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हमें कहा गया है C14 to C12, ये रेशो वुड के अंदर इज 1/16 C14 to C12 की रेशो इन एटमॉस्फेयर। अब गाइस जो डीके हो रहा है, जो हमारा डीके हो रहा है वो किसका हो रहा है? C14 का। C14 अंडरगोज डीके। तो क्या मैं कह सकता हूं C12 की अमाउंट तो वही रहेगी, सिंस इट इज C14 विच अंडरगोज डीके, C12 की अमाउंट सेम रहेगी। तो बेसिकली हमें क्या दे रखा है? C14 in wood is 1/16 C14 in atmosphere. क्लियर है यहां तक बच्चों? अब हम सीधा कह सकते हैं कि कितनी हाफ लाइफ लग चुकी होंगी बच्चों? 1/16 होने में कितनी हाफ लाइफ लग जाएंगी बच्चों? तुम्हें याद होगा 80/A0 is 1/2 raised to power n, where n are the number of half lives. यहाँ पे हमारा n 4 आ रहा है, तो बेसिकली 4t हाफ, 4t हाफ। दिस इज द एज ऑफ वुड बच्चों, दिस इज द एज ऑफ वुड गाइस। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? दैट्स गुड। बच्चे अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है 2x गिविंग b इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ x is 0.2 molar, then half life is 6 hours. If the initial concentration of X is 0.5 molar, then what is the time required for it to reach the concentration of 0.2 molar बच्चों? अब देखो गाइस, रेट इन टर्म्स ऑफ x क्या आ जाएगा? -1/2 dx by dt, and this is k x
raised to power 0 because it is a zero order reaction. यहां से हमारा x at time t क्या जाएगा? ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? हाँ है ना? क्लियर है यहां तक? दैट्स गुड. और हाफ लाइफ क्या आएगा? एक्स टी को एक्स नॉट बाय 2 डालो, हाफ लाइफ विल बी एक्स नॉट बाय 4k. अब हमें दे रखा है that x naught is 0.2 molar and t half is 6 hour. t half दे रखा है, x naught दे रखा है. k आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? You will get the value for k. हाँ है ना? अब नेक्स्ट पार्ट, पहले हमने k निकाला. अब एक्चुअली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 मोलर है, मतलब x नॉट 0.5 मोलर है और कंसंट्रेशन एट टाइम भी 0.2 मोलर है, देन व्हाट इज दैट टाइम टेकन बच्चों? कंसंट्रेशन को 0.5 मोलर से 0.2 मोलर पहुंचने में कितना टाइम लगा? मतलब 0.5 ये हो गया, 0.2 ये हो गया, उसके लिए t कितना लगा? अभी हमने k निकाला था बच्चों. इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने k निकाला था. अब k को यूज करके हम x नॉट को मानेंगे 0.5, एक्स टी को मानेंगे 0.2, k हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. वी विल गेट द वैल्यू ऑफ t बच्चों. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन टू गो फ्रॉम 0.5 मोलर टू 0.2 मोलर बच्चों. इज दिस क्लियर टू यू और नॉट गाइस? क्लियर है हर एक बच्चे को? दैट्स गुड.